अस्सलाम वालेकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा है। हम एक बार फिर से कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करते हैं। सलामी जोड़ी इस समय मैदान के अंदर आई हैं, मुसैब और शौकत के रूप में। और मुसैब जो उनके कप्तान हैं, उन्होंने पहले ही गेंद पे अपना खाता खोला है और टीम का भी उन्होंने खाता खोला है। 126 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। शौकत जो हैं वो अब अंपायर से गॉड लेते हुए मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ। महनवाज, स्वागत है आपका अंतराल के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लावली उमर। 126 रनों का लक्ष्य रखा गया है बारामूला जिमखाना के लिए। अब किस प्रकार की रणनीति यहां से अपनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से शुरुआत करेंगे अपनी टीम के लिए। इस बार एक आक्रामक रूप धारण करना चाह रहे हैं बल्लेबाज शौकत। पहली गेंद से बड़े हिट के लिए गए लेकिन बिल्कुल चूक गए, वहां पर संपर्क बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिंदी गेंद आती हुई गेंदबाज की ओर से। शौकत अभी भी तैयार खेलने के लिए। इस बार खेलना चाह रहे थे ऑफ साइड की तरफ, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा छुआ। गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे तब तक बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ये दूसरी पारी का पहला ओवर इस समय चल रहा है। उनके कप्तान मुसैब और शौकत पारी का आगाज करने के लिए आए हैं, यानी कि शुरुआत वही करने आए हैं। कोई बड़ा लक्ष्य उनको नहीं दिया गया है। 126 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए। इस बार बढ़िया गेंद, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, अच्छी गेंद थी ये। छेड़छाड़ करने का उन्होंने प्रयास जरूर किया था। भाग्यशाली रहे कि गेंद ने अंदरूनी किनारा नहीं लिया। स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर और मिड ऑफ, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर हैं। थर्ड मैन और लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी इस बार स्लिप के ऊपर से गाइड किया। थर्ड मैन वहां मौजूद हैं। थोड़ा सा वाइडिश रखा गया है थर्ड मैन को, लेकिन गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। काफी कमाल का शॉट था ये। अतिरिक्त उछाल जरूर मिली थी अंतिम क्षणों में। बल्ले को ऊपरी भाग से ये गेंद लगी थी, लेकिन जानबूझ के ये खेला गया स्ट्रोक था। बहुत ही लाजवाब शॉट, लेकिन गेंदबाज को ऐसा लग रहा था शायद ये विकेट उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन कीपर के बहुत आगे, बहुत ऊपर से ये गेंद जाकर बाउंड्री लाइन के बाहर जरूर गए हैं। गेंदबाज छोड़ से इस बार बढ़िया गेंद थी अक्रॉस द लाइन। इस बार उन्होंने खेलने का प्रयास जरूर किया था, खेलने में कामयाब नहीं हुए। ये पहला ओवर हुआ समाप्त बिना नुकसान। यहाँ बारामूला जिमखाना की टीम, बारामूला के कप्तान मुसैब इस समय आपके स्क्रीन के सामने हैं। और ये जो मैदान है शौकत अली स्टेडियम बारामूला, ये एक तरह से उनका घरेलू मैदान है। काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट वो इस मैदान में ज़रूर खेल चुके हैं। कोशिश उनकी यही होगी कि एक अच्छी शुरुआत दे अपनी टीम को। वही अगर आप बारामूला स्टार्स की बात करें, उनको चाहिए अगर इस मैच में उनको बने रहना है तो शुरुआती झटके देने बहुत ज़रूरी। और ख़ास तौर से तेज़ जो नई गेंद हैं, जो नई गेंद उनके गेंदबाज कर रहे हैं, नई गेंद के साथ शुरुआती झटके देने बहुत ज़रूरी अगर आप उनके दृष्टिकोण से सोचते हैं तो। जी हाँ लावली उमर, जब आप शुरुआती में विकेट चटकाते हैं फिर आप प्रभाव डाल सकते हैं बल्लेबाजी क्रम पर। फिर आसान नहीं रहता है बल्लेबाजों के लिए खेलना। बारामूला जिमखाना को चाहिए एक अच्छी शुरुआत, और अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है। 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिला। ऑफ साइड पर फील्डिंग की जमावट, सारे खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर है। डीप फाइन लेग और वाइडिश थर्ड पे रखा है। शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया, गेंद को धकेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। 4 रन के लिए करारा प्रहार बल्लेबाज की ओर से।
जो ही शॉर्ट पिच गेंद मिली और बखूबी टूट पड़े वहां पर बल्लेबाज तैयार थे शॉर्ट पिच गेंद के लिए। इस प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। निराश होंगे कैप्टन बारामूला स्टार्स के नसीर वानी। अगर आप इसी प्रकार से शॉर्ट पिच गेंदें करेंगे तो निश्चित रूप से फिर इसी प्रकार की पिटाई हो सकती है। मुदस्सिर अहमद हर्द शोवा से इस समय इस मैच का आनंद ले रहे हैं और लिख रहे हैं कि जिमखाना उनकी पसंदीदा टीम है। इस बार बढ़िया गेंद, सम्मान दिया, भाग्यशाली रहे कि गेंद पैरों पे नहीं जाके टकराए, क्योंकि विकेटों के बिल्कुल सामने खेल रहे थे, बैक फुट पे खेल रहे थे। तो ऐसे में बढ़िया तरीके से उन्होंने गेंद को खेला, किसी रन का इजाफा नहीं। ये पारी का दूसरा ओवर इस समय चल रहा है। गहरा बिना नुकसान के बारामूला जिमखाना की टीम 126 रन उनको जीतने के लिए करने होंगे 18 ओवर्स में। जी हाँ लावली उमर उस प्रकार के यहाँ पर, और यहाँ पर विकेट का पतन उड़ता हुआ जिसकी तलाश थी बारामूला स्टार्स को, वो लाके दिया यहाँ पर आदिल डार ने। पहले ही ओवर में सफलता अर्जित की। एक लेजेंडरी बल्लेबाज आउट होते हुए मुसेब जो कि अचिल्लाए में दिख रहे थे, अंत में विकेट गंवा दिया। मैं इसी का जिक्र कर रहा था, जब आप शुरुआती में विकेट गंवाते हैं फिर मुश्किल होता वापसी करना। तो यहाँ पर बारामूला स्टार्स की जिसकी आवश्यकता थी वो यहाँ पर अर्जित की है। शेख एनडीएस इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लिख रहे हैं कि अगर वो हमें निमंत्रण भेजे, इनविटेशन करें तो क्या आप हमारा मैच लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम उसी के लिए इस मंच के साथ जुड़े हैं। जहां भी मैचेस होंगे, अगर आप हमें इनविटेशन करेंगे तो हम निश्चित तौर पे वहां आना पसंद करेंगे। इनोमैटिक नदू इस समय हमारे साथ ज़रूर जुड़ रहे हैं और शाह आदिल लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और इस मैच को आप एंजॉय ज़रूर करे होंगे। बहुत ही कमाल की गेंद थी ये गेंदबाज की। उनके कप्तान को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था इस गेंद के सामने। क्लीन बॉल्ड करके वो वापस ज़रूर जा चुके हैं। मुसैब के आउट होने के बाद अब एजाज आए हैं मैदान के अंदर खेलने के लिए। अंपायर से वो इस समय घोड़ लेते हुए आदिल ने विकेट ज़रूर दिलाई है अपनी टीम के लिए, जिस विकेट की बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था उनकी टीम को। एक वापसी का ऐलान ज़रूर कर सकते हैं और हवाइयाँ भी इस मैदान में चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। लाइव करने में बहुत आनंद आ रहा है महनाज। जी हाँ लावली उमर, सूत्रों के अनुसार एक आशंका जताई जा रही है कि उत्तर भारत में अगले 24 घंटों में भरपूर तापमान रहने की आशंकाएं जताई जा रही है। तो भरपूर मज़ा देखने को मिलेगा सभी समर्थकों को जो भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। इस वक्त थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पैरों पर खेलना चाह रहे थे। फाइन लेग के क्षेत्र में थाई पे लगने के बाद गेंद गई सुकैर लेग के क्षेत्र में। 1 रन मिलेगा यहाँ पर बारामूला जिमखाना को। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1.4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। क्षमा चाहता हूँ, 12 रन स्कोर हो चुका है बारामूला जिमखाना का। इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं आदिल डार। आदिल डार एक हीरो बने हैं, शुरुआती ओवर में विकेट लाके दिया अपनी टीम को। और एक खास बात रही है इस पिच की, जब आप नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से आप विकेट्स लेते हैं, क्योंकि इस पिच में उस प्रकार का स्विंग पूरी तरह से भरा हुआ है। इस बार हमारे व्यूवर्स जो है लगातार दुआएं हमें भेज रहे हैं, लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लावली उमर जो आप सलाम हमें भेज रहे हैं, मैं वापस आपको करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा ये मुश्किल रहता है। हमें मालूम है एक मुस्लिम होने के नाते जवाब देना बहुत ज़रूरी। इस बार बड़ा शॉट, गेंद को धकेल दिया है सुकैर लेग के क्षेत्र में 4 रन के लिए। करारा प्रहार बल्लेबाज की ओर से। जो ही स्लॉट में गेंद मिली, इस गेंद को केवल कलायु का उपयोग किया, ज्यादा जोर से मारने की वहां पर कोशिश नहीं की बल्लेबाज ने, और टाइमिंग के साथ गेंद को धकेल दिया सीमा पार 4 रन के लिए। सिकोरी ने 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार एक अच्छी चीज इस बल्लेबाज ने ये की कि ज्यादा जोर से मारने की उन्होंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। टाइमिंग पे उन्होंने भरोसा रखा और नतीजा आपके सामने है। कलाइयों के उपयोग से पैरों पे ये गेंदबाजी जरूर हुई थी। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव करना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले के बीच ये गेंद नहीं लगी। डॉट गेंद अंतिम ओवर में जरूर हुई।
2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 एक विकेट के नुकसान पे और आउट होने वाले खिलाड़ी उनके कप्तान मुसीब। इस समय जो जोड़ी मैदान के अंदर हैं शौकत अहमद, जिन्होंने अब तक 7 गेंदों का सामना किया, 10 रन बना के वो नाबाद हैं, जिसमें 2 चौके मौजूद हैं। एजाज ने अभी अपना खाता नहीं खोला है। बाई अयान इस समय इस मैच का आनंद जरूर ले रहे हैं। ये जो लाइव प्रसारण हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है, गाड़ियों की हर एक सुविधा वहां उपलब्ध है। उसके साथ साथ किस इंटरनेशनल सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिहाज से उससे बेहतर और कोई नहीं है। आप ये जानते हैं रन आउट होने की वहां संभावना जरूर थी, बाल बाल बचे। शोएब फिरोज इस समय जुड़ रहे, हाउ मच वी शुड पेड, जहाँ वो लिख रहे हैं कि लाइव कवरेज के लिए हमें कितना देना होगा। हम क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि हम आपको बहुत कम लेंगे इंशाल्लाह, ऐसा मैं आपको सूचित ज़रूर करूंगा। लाइव होने के बाद मैं आपसे इंशाल्लाह कांटेक्ट करने का प्रयास करूंगा, या आप हमारे पेज पे अपना मैसेज करके उनको ज़रूर बता सकते हैं। मैं एक कमेंटेटर के तौर पे उनके साथ काम कर रहा हूं, बेहतर है कि आप उनके साथ बात ज़रूर कर सकते हैं। ये पारी का तीसरा ओवर इस समय चल रहा है। एक 17 रन 1 विकेट के नुकसान पे टंगमर्ग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद अशरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ्रॉम ख्रू। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। ख्रू से हमारे साथ इस समय लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन क्या सेमीफाइनल वहाँ हुआ था कश्मीर जिमखाना बनाम शुपियन रॉकर्स, और कड़ा मुकाबला था वो, और इतने ज़्यादा व्यूवर्स हमारे साथ उस दिन जुड़ रहे थे, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड वहाँ उस दिन पैदा हुआ। जी हाँ लावली उमर, काफी ज्यादा मजा आया ख्रू में मैच देखने के लिए। एक और उड़ा दिया गेंद को मिडॉन के क्षेत्र में, गेंद चली गई सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए, और एक बड़ा शॉट देखने को मिला। रनों की बारिश बिल्कुल भी नहीं थम रही है। हालांकि एक विकेट गवा दिया है बारामूला जिमखाना ने, लेकिन उसका असर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है जिस प्रकार के बड़े शॉट्स देखने को मिल रहे हैं बल्लेबाजों की ओर से। इस चौके के साथ 21 रन बोर्ड पे ये पारी का तीसरा ओवर इस समय चल रहा है। 126 रन उनको जीतने के लिए करने होंगे 18 ओवर्स में। अब तक अगर आप देखें जिस तरह की वो शुरुआत कर रहे हैं, हालांकि एक विकेट आउट जरूर हुए हैं, लेकिन मानसिकता में कोई भी बदलाव नहीं। फयाज अहमद इस समय जुड़ रहे हैं और लिख रहे हैं लव योर कमेंट्री। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब, मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। इस बार अच्छी गेंद अंदरूनी किनारा जरूर लगा था। बागीशाली रहे कि इस तरह के जब शॉट्स निकलते हैं खासतौर से अंदरूनी किनारा, अमूमन देखा यही जाता है कि वो गेंद विकेटों पे लगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अभी भी स्लिप कॉर्नर में खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर। बहुत ही खूबसूरत शॉट, अब तक का सबसे खूबसूरत शॉट। जैसे पाकिस्तानी अहमद शहजाद कुछ स्ट्रोक्स खेलते थे वो खूबसूरत वाले, उसी तरह का ये भी स्ट्रोक था। गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ लावली उमर, एक अच्छा कवर ड्राइव देखने को मिला बल्लेबाज की ओर से। काफी लेट खेला इस गेंद को, जानते थे कि गेंद पड़ने के बाद थोड़ी रुक कर आई, और बखूबी लाभ उठाया वहां पर इस गेंद पर बल्लेबाज शौकत अहमद ने। शौकत अहमद पहुंच चुके हैं 18 रन पर, और केवल 10 गेंदों का सामना किया है, जिसमें उन्होंने 4 चौके जड़ दिए। 180 के स्ट्राइक रेट से इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं शौकत अहमद। बारामूला जिमखाना का स्कोर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चले एक बार फिर से सम्मान के साथ गेंद को धकेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी जब तक फील्ड करे तब तक बल्लेबाज ने और 1 रन मुकम्मल किया। यही एक बड़े बल्लेबाज की पहचान होती है, जब आप बड़े शॉट खेलते हैं उसके बाद जब आप सिंगल रोटेट करते हैं तो वो एक महानता देखने को मिल रही है। एक स्वाभाविक खेल दिखाते हुए यहाँ पर शौकत अहमद। अब 90 गेंदों पे चाहिए 100 रन मैच जीतने के लिए। इस वक्त अगर हम करंट रन रेट की बात करेंगे तो वो 8.67 के तौर पर चल रही है इस वक्त, और रिकॉर्ड रन रेट 6.67 की है। तो यहाँ से बारामूला जिमखाना एक अच्छी स्थिति में है, लेकिन विकेट्स नहीं गंवाने होंगे। जब आप विकेट्स गंवाते हैं फिर जो अगले क्रम के बल्लेबाज होते हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, और उसके बाद जब आप बिंदी गिने खेलते हैं फिर रिकॉर्ड रन रेट जो है वो कुछ ऊपर होता जा रहा है, तो वो जहन में रख के खेलना होगा।
गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, कट करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं रख पाई इस शॉट को। गेंद चली गई शॉर्ट कवर के क्षेत्र में, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। लोन आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद अशरफ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अशरफ कह रहे हैं कि क्रू का फाइनल नेक्स्ट संडे होगा, तो ये एक सूचना आई है हमें, इसका अभी तक प्रतिक्रिया नहीं मिली है कि कब फाइनल खेला जाएगा क्रू का। इरफान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौकत रहतर लिख रहे हैं अच्छी गेंद, एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए थे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी वहां पर, गेंद की लंगत को और ज्यादा छोटा किया गेंदबाज ने और टप्पे के साथ गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। सिकोर अभी भी बारामूला जिमखाना का 26 रन, एक विकेट के नुकसान पर इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं आदिल डार, अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं और इसने एक विकेट लाया था अपनी टीम को पहले ओवर में। अभी तक 3.2 ओवरों का खेल समाप्त है। इस वक्त बैकअप द हैंड गेंद फेंकी थी, एक गति में मिश्रण देखने को मिला था, लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाई इस गेंद को। गेंद ऑफ से काफी उम्मीद थी, अंपायर का इशारा वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ बारामूला जिमखाना के खाते में। आप इस प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उस प्रकार का लक्ष्य आपने खड़ा नहीं किया है, तो आपको कम गलतियां करनी होगी यहाँ पर। अरमान आशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरमान अशरफ सोफी कैसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं भेज रहे हैं कि आप जब हमारे साथ जुड़ते रहते हैं तो मज़ा आता है कमेंट्री में करना। एक बार फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, पूरी तरह से बीट हुए वहां पर बल्लेबाज, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। शुक्रिया महनाज, ये मेरे सहयोगी कमेंटेटर जो एक हिंदी कमेंटेटर है। मुझे उम्मीद है कि आप आनंद लिए होंगे इस मैच को लेके। ये पारी का 4वां ओवर इस समय चल रहा है, 27 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। इस बार बढ़िया गेंद, शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद को खेला पॉइंट की ओर, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन एक रन से वहाँ रोक नहीं पाएंगे इस बल्लेबाज को। इस एक रन के साथ उनके पक्ष में एक रन जुड़ता हुआ है। 28 ये पारी का 4वां ओवर इस समय चल रहा है। 126 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। मुसेब उनके कप्तान आउट होने वाले खिलाड़ी हैं, आज उन्होंने खास कुछ कर नहीं पाया अपनी टीम के लिए। लगातार हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनका दिल की उम्मीद गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह से वो अपनी भागीदारी यहाँ पेश करते हैं। इस बार बढ़िया गेंद, इस बार मोड़ा ऑन साइड की ओर, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी दौड़कर जब तक आते दूसरे रन के लिए वो ज़रूर दौड़ना चाहते, लेकिन अंतिम क्षणों में उन्होंने नकारा और एक रन से उनको संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। ये पारी का 4वां ओवर, 29 रन बोर्ड पे और अभी भी 97 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। ऐसे में कोई बड़ा मसला उनको तो नहीं है, लेकिन विकेट खोनी नहीं है इस बार। बढ़िया, इस बार अतिरिक्त उछाल ज़रूर मिली थी, जगह थी वहाँ स्ट्रोक के लिए, लेकिन उछाल जिस तरह से इस गेंदबाज को मिल रही है, ऐसे में उनको खेलना उस तरह के शॉट्स उनके लिए आसान नहीं रहते हैं। महनवाज जी हाँ, मैंने लवली उमर पहले ही कहा था कि आसान नहीं रहेगा यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए खेलना, क्योंकि एक एब्रप्ट बाउंस देखने को मिली है। कभी गेंद एक उछाल के साथ जाती है और कभी गेंद पड़ने के बाद थोड़ी नीचे रहती है, तो मुश्किल रहता है बल्लेबाजों के लिए यहाँ पर खेलना। तो 127 रन मेरे ख्याल से एक अच्छा प्रोजेक्टेड स्कोर है। और ये जो मैच इस समय खेला जा रहा है, बिग बैश का बारामूला का ये पहला मैच है जिसमें नॉर्थ कश्मीर की 64 टीमें हिस्सा भाग ले रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बढ़िया टूर्नामेंट है। बारामूला क्रिकेट फोरम लगातार बढ़िया कार्य कर रहे हैं क्रिकेट को लेके। इस बार बढ़िया शॉट, वहाँ रन आउट होने की संभावना ज़रूर थी, लेकिन ठीक समय पे वो अपने क्रीज में जाके पहुँचे और बड़ी आसानी से उन्होंने एक सिंगल वहाँ ज़रूर बनाया। गेंदबाजी इस समय बिलाल कर रहे हैं, जो अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 18 रन दिए हैं अपने 2.1 ओवर्स में। कोशिश उनकी ये होगी कि विकेटें निकालने होंगे। अगर इस मैच में वापसी करनी है, अगर इस मैच में लगातार बने रहना है, तो विकेटें लेने होंगे। इस बार बॉलर्स के सर के ऊपर से
लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी वहाँ ज़रूर दौड़ के फील्ड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है महनवाज आउटफील्ड उतना बढ़िया नहीं है। अन्यथा जिस तरह का शॉट और जिस तरह की टाइमिंग इस बल्ले पे, इस शॉट पे उन्होंने लगाई थी, 4 रन होने चाहिए। आउटफील्ड थोड़ा सा भारी ज़रूर लग रहा है। जी हाँ, आउटफील्ड उतना तेज नहीं है। हालांकि एक कड़क का आवाज़ आई थी जब बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ था। इस वक्त केवल का कलाइयों का उपयोग किया, रनआउट का चांस था, लेकिन सुरक्षित क्रीज में वहां पर बल्लेबाज एक दिशाहीन थ्रो देखने को मिला और एक रन मिलेगा बारामूला जिमखाना को। एक अच्छी प्रतिक्रिया यहाँ पर, एक अच्छी रणनीति के साथ इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। जानते हैं कि कितना महत्व रखते हैं। यहाँ पर अगर आप विकेट गंवाते हैं तो निश्चित रूप से फिर प्रभाव बढ़ सके। इस बार बड़ा शॉट के लिए गेंद लॉन्ग ऑन पे, खिलाड़ी वहां पर तैनात और इसी के साथ और एक विकेट का पतन उड़ता हुआ जिसकी आवश्यकता थी बारामूला। शौकत अहमद ने एक बड़ा शॉट खेलने की वहां इच्छा जरूर जताई थी, लेकिन लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बिल्कुल 30 गज दायरे के बाहर था। कैचिंग पोजीशन पे उसको रखा गया था। कुछ देर तक गेंद हवा में रही थी और उन्होंने कोई गलती वहां नहीं की। ये दूसरी विकेट का वहां पतन होता हुआ। आइए चलते हैं अपने व्यूअर से कुछ देर तक बातचीत करेंगे। महराज पीर लिख रहे हैं नाइस कमेंट्री। मुश्ताक शाह लिख रहे हैं इश्तियाक नाग का मैच कब है भाई? इश्तियाक नाग बहुत सारी टीमों के साथ खेलते हैं, ऐसे में उनका मैच हर दिन हो सकता है। वो जानकारी मुझे मुश्ताक भाई नहीं है। उम्मीद करते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम पे आप ज़रूर देखे होंगे उनका मैचेस। ये पारी का 5वां ओवर इस समय चल रहा है। 32 पे 2 खिलाड़ी आउट ज़रूर हुए हैं। बारामूला जिमखाना की बात करें, 126 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। उसी गेंदों में अभी भी उनको 94 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे। बासुवानी जहांगीर लोन हैं आज। जहांगीर लोन इस टीम का हिस्सा नहीं है, वो कश्मीर जिमखाना का हिस्सा है और ये बारामूला जिमखाना की टीम है। ऐसे में एक बहुत बड़ा अंतर है टीमों में। हमारे व्यूअर्स जो हैं शायद उनको ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं कश्मीर जिमखाना की टीम है, इसलिए लगातार वो हमें सवाल पूछ रहे हैं कि जहांगीर लोन इस टीम का हिस्सा हैं। ये बारामूला जिमखाना की टीम है। इरफान अहमद, शेख रफीक इस समय हमारे साथ इस लाइव प्रसारण का आनंद ज़रूर ले रहे हैं। पारी का ये 5वां ओवर इस समय चल रहा है। 32 पे 2 खिलाड़ी आउट ज़रूर हुए हैं कश्मीर जिमखाना की टीम। वानी इकबाल अब मैदान के अंदर आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। इजाज ने अब तक 6 गेंदों में 4 रन बना के वो अब तक नाबाद हैं मैदान के अंदर। जी हाँ लावली उमर, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कुछ कहा नहीं जा सकता कब किसके पाले में मैच जा सकता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर अगर इसी प्रकार से लगातार विकेट्स गंवाते रहे बारामूला जिमखाना की टीम तो निश्चित रूप से फिर अंत में मुश्किल हो सकती है चेज करना। हालांकि उतना स्कोर सामने नहीं है, उतना लक्ष्य सामने नहीं है, लेकिन जब आप विकेट्स गंवाते हैं फिर मुश्किल रहता है बल्लेबाजी करना। वानी इकबाल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शौकत अहमद के स्थान पर शौकत अहमद एक अच्छे लय में दिख रहे थे, लेकिन उनका अंत यहाँ पर होता हुआ। बिलाल जो अपने कोटे का 3रा ओवर कर रहे हैं और 20 रन देके एक विकेट चटकाया है। बिलाल चले एक बार फिर से पैरों पे गेंद थी, कलाइयों का उपयोग किया, गेंद को धकेल दिया शॉर्ट स्क्वायर लेके क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आप बड़े शॉट्स ना भी लगाए, इक्का दुक्का से काम चलाना होगा। जब आप लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हैं तब प्रभाव गेंदबाज के ऊपर पड़ जाता है। फील्ड की जमावट ऑफ साइड पर, ऑफ साइड सारे खिलाड़ियों को 30 गज दायरे के अंदर रखा। इस बार अच्छी गेंद, एक बार फिर से शरीर के दूर से खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, भाग्यशाली रहे वहां पर कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ। लेदर बॉल में एक अच्छी चीज यह है कि आप जितना चाहते हो कि गेंद को शरीर के पास से खेले। जब आप गेंद को शरीर के पास से खेलते हैं तब आप सक्षम रहते हैं एक अच्छा शॉट मारने के लिए। जब आप गेंद को शरीर के दूर से खेलते हैं फिर ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि गेंद बाहरी किनारा ज़्यादा लगता है, तो वो जहन में रख के यहाँ पर बल्लेबाजी करना होगा। स्कोर 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर अभी तक 5 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज जो है बारामूला जिमखाना के मुसेब जो कि कैप्टन है, शुरुआती में ही आउट हो चुके हैं। 5 रन बनाए थे, केवल 4 गेंदों का सामना किया था और
उसके बाद शौकत अहमद ने कुछ दृश्य दिखाया था पिच के ऊपर, 21 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए और 18 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 4 चौके जड़ दिए हैं। गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिला। अभी तक आदिल डार ने एक विकेट लाके दिया अपने टीम को और बिलाल ने एक विकेट लाके दिया अपनी टीम को। अभी तक ये 2 सफल बल्लेबाज है बारामूला स्टार्स के लिए। डीप फायर लेंथ को रखा गया है और थर्ड मैन पे भी एक खिलाड़ी को रखा गया है 30 गज दायरे के बाहर। एजाज इस वक्त स्ट्राइकिंग एंड पर, इस बार अच्छी गेंद और अच्छा शॉट, गेंद को धकेल दिया है पॉइंट के ऊपर से। 4 रन के लिए करारा प्रहार बल्लेबाज एजाज की ओर से। जो ही एक विड़त मिली इस गेंद पर, जानते थे कि पॉइंट के खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर है और उसके सर के ऊपर से खेला जानबूझकर। एक अच्छा शॉट हम कह सकते हैं, एक अच्छी शॉट सिलेक्शन है एजाज की ओर से। आपने बहुत अच्छा कहा कि इस बार उन्होंने जगह थी वहां स्ट्रोक के लिए, और जब आप दबाव में इस तरह की गेंदें करते हैं तो बल्लेबाज हमेशा तैयार होता है। जिस तरह से उन्होंने ये शॉट भी खेला था इस बार, बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी, इस बार सही टप्पे पे। जी हाँ, वहाँ पर एजाज रक्षक मंतव्य से खेलना चाह रहे थे लेकिन बिल्कुल भी संपर्क नहीं हुआ। एक आउटस्विंग गेंद देखने को मिली गेंदबाज के ओर से, पड़ने के बाद राइट हैंड बल्लेबाज के लिए गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकली और चकमा दिया बल्लेबाज एजाज को। तो यहाँ पर वापसी दिखाते हुए आदिल डार अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे। इस वक्त थोड़ी सी शॉट ऑफ लेग गेंद दिशा से भटके, इस गेंद को केवल गाइड किया, गेंद को धकेल दिया है फाइन लेग के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, अंपायर का कॉल आनी बाकी है। नहीं, केवल 2 ही रनों से संतुष्ट रहना पड़ेगा वहां पर बल्लेबाजों को। लेग बाई के रूप में ये 2 रन मिले बारामूला जिमखाना को। और महनवाज, ये दिक्कतें हमेशा नजर आती हैं फिर गेंदबाजी के सामने। जब आप विकेट के दोनों छोर से गेंदबाजी करते हैं तो फिर इस तरह के रन हमेशा बनाए जाते हैं, और ऐसे में अपनी लाइन और लेंथ पे थोड़ा सा ध्यान जरूर देना होगा। इस बार बढ़िया गेंद, बॉलर्स बैक ड्रॉ, वहाँ विकेटों पे गेंद लगी थी, किसी रन का वहाँ इजाफा नहीं। एक अच्छा शॉट ये ज़रूर था लेकिन विकेटों पे ज़रूर गेंद लगी थी, अन्यथा 2 रन उस पर ज़रूर बनाए जा सकते थे। इस बार उन्होंने बागी ने साथ नहीं दिया है, और कहते हैं ना कि क्रिकेट में बागी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। 126 का लक्ष्य का वो पीछा ज़रूर कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 2 खिलाड़ी ज़रूर खोए हैं। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर यानी कि 6वां ओवर चल रहा है। 37 पे 2 हैं बारामूला जिमखाना की टीम। गेंदबाज आदिल डार चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए इस वक्त शॉट पिच गेंद ने बल्ले को ऊपरी किनारा लिया और थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात था। इसके साथ बारामूला जिमखाना को लगता हुआ ये तीसरा दचका। जितनी प्रशंसा की जाए आदिल डार की उतनी कम। दूसरा विकेट लाके दिया अपने टीम को, हालांकि आसान नहीं रहता। 3 ओवर्स लगातार डाले हैं और प्रभाव बना के रखा है बारामूला जिमखाना के ऊपर। और ये जो गेंदबाज था इस बार वो अनुशासन में नहीं थे। गेंद करने के बाद वो नीचे नजर आ रहे, नीचे वो पड़े, और लेकिन एक खराब गेंद थी। उन्होंने शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था। गेंद थर्ड मैन के ऊपर से गेंद गई थी, हवा में कुछ देर तक थी और वहाँ फील्डर उन्होंने रखा था। उन्होंने कोई गलती नहीं की और ये एक बड़ी विकेट जाल में ये तीसरी विकेट का पतन है। वो जानते हैं बारामूला स्टार्स की टीम अगर उनको वापसी करनी है तो लगातार विकेटें चटकाने होंगे। जितने भी युवा इस वक्त इस लाइव मैच को देख रहे हैं तो आप भी लगातार क्रिकेट का हिस्सा बने, क्योंकि क्रिकेट अब धीरे धीरे एडवांस होता जा रहा है पूरे कश्मीर वैली में। तो अंतिम चरणों में कुछ बड़े नाम देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह आईपीएल में, और रणजी ट्रॉफी में कुछ बड़े नाम आने वाले हैं कश्मीर से। तो जितने भी इस वक्त युवा पीढ़ी है उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा किया हुआ है बारामूला। अगर हम पूरे कश्मीर वैली की बात करें तो बहुत बहुत बड़े टूर्नामेंट्स इस वक्त खेले जा रहे हैं। तो आप उन टूर्नामेंट्स का हिस्सा ज़रूर बने और अपना जो स्वाभाविक खेल है, आपके अंदर का जो टैलेंट है वो निखारने की आप ज़रूर कोशिश करें। और आपने बिल्कुल सही कहा, न केवल बारामूला क्रिकेट फोरम जो हैं न केवल वो बढ़िया काम करते हैं। अगर आप जे&के के ऊपर नज़र दौड़ाएंगे तो लगातार क्रिकेट जो हैं वो आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़िया सुविधाओं के साथ जो क्रिकेट खेलने वालों को
मुझे लग रहा है कि उनके लिए एक बढ़िया चीज़ है। जिस तरह के एटमॉस्फेयर, जिस तरह के माहौल में खिलाड़ी खेल रहे हैं। बारामूला क्रिकेट फोरम ने ये एक और इनिशिएटिव लिया है। बिग बैश कप बारामूला 2021 का उन्होंने नया इवेंट निकाला है। उसी इवेंट का आज पहला मैच, इनॉग्रल मैच इन दोनों टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। आदिल डार अपने कोटे का तीसरा ओवर इस वक्त कर रहे हैं और 2 विकेट्स लेने में सफल हुए। अब नए बल्लेबाज आए हैं विकास परे और वानी इकबाल इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं बारामूला जिमखाना के लिए। बारामूला जिमखाना का स्कोर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5.5 गेंदों का अभी तक समाप्त हो चुका है। गेंदबाजी अभी भी कर रहे आदिल डार अपने इस ओवर का अंतिम गेंद करेंगे। चलिए अच्छी गेंद एक बार फिर से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए एक एंगल के साथ गेंद को बाहर की निकाला। कोण की तरह वहां पर गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में और एक बिंदी गेंद आती हुई। आप चेहरे की प्रतिक्रिया से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दबाव में भरपूर पड़ चुकी है बारामूला जिमखाना की टीम। 39 पर 3 विकेट गंवा दिए हैं 6 ओवर की समाप्ति के बाद। अब 72 गेंदों पे चाहिए 87 रन मैच जीतने के लिए। जी हाँ, राजा शफकत मीर इस समय हमें ये बोल रहे हैं कि क्या इस टूर्नामेंट में एंट्री मिल सकती है। हमारी बात बारामूला क्रिकेट फोरम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके साथ बातचीत हमारी हुई थी और उन्होंने कहा कि एंट्रियां जो हैं वो समाप्त हुई हैं और मैचेस जो हैं हमने पहले ही लगाए आपस में। तो ऐसे में अब यहाँ खेलना मुझे लग रहा है कि नामुमकिन सा होगा किसी भी टीम के लिए। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 39 पे 3 रनों पे अगर आप देखें तो रन अच्छे खासे उन्होंने ज़रूर बनाए हैं, लेकिन एक मुश्किल चीज़ उनके लिए यह है कि उन्होंने विकेटें खोई हैं। 3 महत्वपूर्ण विकेटें उन्होंने अब तक ज़रूर खोए हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी मुसैब जो उनके कप्तान हैं उन्होंने केवल 5 रनों का योगदान दिया अपनी टीम को। शौकत अहमद ने कुछ जारिहाना स्ट्रोक्स ज़रूर खेले थे। 18 गेंदों में उन्होंने 21 रन का योगदान ज़रूर दिया अपनी टीम को। उसके बाद वो बिलाल का शिकार बने। उसके बाद एजाज जो आदिल डार का शिकार बने हैं जिन्होंने 9 रनों का वहां योगदान दिया अपनी टीम को। इस बार फ्लाइटेड गेंद को खेला शॉर्ट कवर के जाने, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, किसी रन का इजाफा नहीं। अब स्पिन आक्रमण आजमाया जा रहा है। स्टेडियम एंड से गेंदबाजी इस बार उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की ओर से, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। एक टप्पे के बाद उन्होंने वहां फील्ड की और उन्होंने गेंद को पहुंचाया बॉलर्स के सामने। एक बार फिर गेंदबाज नए तरीके से शुरुआत करने जा रहे हैं। मोहम्मद वसीम इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं स्टेडियम छोर से। फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है। ऑन साइड में कैचिंग पोजीशन पे 2 खिलाड़ी तैनात किए जा रहे हैं। डीप स्क्वायर लेग पे 1 खिलाड़ी मौजूद हैं। लॉन्ग ऑन पे 1 खिलाड़ी मौजूद है। फाइन लेग 30 गज दायरे के अंदर हैं। डीप पॉइंट, स्वीपर कवर, लॉन्ग ऑन, ये ऑफ साइड में ये 3 खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे रखे गए हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, गाइड किया तिरछे बल्ले से थर्ड मैन की जानिब। वहाँ खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, वो 30 गज दायरे के अंदर था। जब तक वो फील्ड कर पाते बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दौड़ के 1 रन पूरा किया है। अब लगातार वो स्ट्राइक भी रोटेट कर रहे हैं। वो जानते हैं कि कोई भारी लक्ष्य उनको नहीं मिला है, केवल ज़रूरत इस बात की है कि वो अंत तक लगातार बने रहे। इस बार बहुत बढ़िया शॉट था, लॉन्ग ऑन 30 गज दायरे के अंदर खिलाड़ी वहां मौजूद था, लेकिन दर्शक होके वो बन जाएंगे। गेंद गई दर्शक दीर्घा में और बहुत ही कमाल का छक्का। और जैसा हम बातचीत कर रहे थे, केवल ज़रूरत इस बात की है कि उनको विकेटों पे टिके रहना बहुत ज़रूरी, स्ट्राइक को रोटेट करना बहुत ज़रूरी। इस बार बढ़िया गेंद, इस बार गति परिवर्तन, इस बार तेज़ी के साथ ये गेंद की सम्मान के साथ गेंद को खेला। बॉलर्स
के सामने, वहाँ उन्होंने खुद फील्डिंग की, किसी रन का इजाफा नहीं। इस बार बढ़िया गेंद, कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ा, वहाँ खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर मौजूद हैं। जैसा मैं आपको कह रहा था, फाइन लेग अभी भी 30 गज दायरे के अंदर हैं, वहाँ कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अब तक अगर आप इस ओवर में देखें तो थोड़ा सा महंगा साबित ओवर हुआ। मोहम्मद वसीम जो स्पिन आक्रमण कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा सी खराब गेंदबाजी वहाँ ज़रूर की है। ऐसे में अगर कप्तान के तौर पे देखें, जब कोई भी गेंदबाज अपनी अनुशासन से गेंदबाजी नहीं करते हैं तो दिक्कतें हमेशा नज़र आ रही हैं। डार रशीद इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो सोपोर के रहने वाले हैं और क्रिकेट को ये खासा पसंद करते हैं। अपनी भागीदारी हमेशा ये क्रिकेट में ज़रूर दे रहे हैं। दूसरे छोर से भी स्पिनर को लगाया गया है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 51 पे 3। इस बार बढ़िया गेंद थी, लेकिन निगाहें जो थे वो अंत तक उन्होंने टिके रखे गेंद के ऊपर। एक अच्छा शॉट था, लेकिन रन नहीं मिलेगा, लेकिन एक बढ़िया गेंद को उन्होंने ज़रूर रोका है। विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट अब तक उन्होंने नहीं किया है। इस बार लेग स्टंप से काफ़ी बाहर, निश्चित तौर पे वाइड का इशारा होना चाहिए और वाइड निश्चित तौर पे यहाँ मिलेगी, यानी कि अतिरिक्त रन यहाँ बारामूला जिमखाना के खाते में ज़रूर जुड़ता नज़र आएगा। विकास परे और वानी बिलाल इस समय नाबाद हैं, जो इस समय खेल रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी, फ्रंट फुट पे आकर वो दिशा देना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन गेंद की उछाल बहुत बढ़िया थी। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई, किसी रन का इजाफा नहीं। ये पारी का 8वां ओवर इस समय चल रहा है। 91 पे 3 अब तक आउट ज़रूर हो चुके हैं। वानी बिलाल अब तक 6 गेंदों का सामना किया, 9 रन बना के वो नाबाद ज़रूर है। इस बार बढ़िया गेंद थी, कलाइयों के सहारे मोड़ दिया ऑन साइड की ओर। डीप स्क्वायर लेग पे गेंद गई थी, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं। सहनशीलता के साथ इसको फील्ड की गई और तब तक बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दौड़ के 1 रन भी पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 53, ये पारी का 8वां ओवर चल रहा है। डार रशीद हमारी कमेंट्री की काफ़ी सराहना कर रहे हैं और लोन नज़ीर लिख रहे हैं इंग्लिश कमेंटेटर नहीं है क्या? जी हाँ, हमें ऑफिशियल कमेंटेटर हैं शफी भाई, जो इस चैनल के ऑफिशियल कमेंटेटर हैं, लेकिन उसको आज घर में थोड़ी सी दुविधा हुई थी, परिवार में कोई बीमार हुआ था, उस कारण से वो आज हमारे साथ यहाँ नहीं आए हैं। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी महनाज अशरफ ज़रूर जुड़े हैं, जैसा आपने सुना होगा। इस बार बढ़िया गेंद थी, ज़्यादा मालूम नहीं था, गेंद बल्ला और सर बिल्कुल स्थिर था, आगे की ओर था, फ्रंट फुट पे ज़रूर आए थे, किसी रन का इजाफा नहीं। ये पारी का 8वां ओवर, 53 पे 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं बारामूला जिमखाना की टीम। इकबाल इस समय शहीद भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इस बार बढ़िया गेंद को आगे आकर गेंद को बॉलर्स बैक ड्राइव उन्होंने ज़रूर किया था, लेकिन उतना बढ़िया नहीं कि इस शॉट पे उनको रन अर्जित हो। ये अब तक अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से थोड़ा सा स्ट्राइक रेट पे गिरावट नज़र आ रही है, रनों पे अंकुश लगाया जा रहा है यहाँ, तो दबाव उसके बाद और ज़्यादा उन पे ज़रूर होगा। काफ़ी दिशाहीन गेंदबाजी, लेग स्टंप से ये काफ़ी बाहर गेंद थी, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। लगातार अपनी लाइन और लेंथ पे इस समय वो गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। कोशिश करनी चाहिए कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें, दबाव जो हैं उनके ऊपर लगातार रखा जाए ताकि विकेट दे। इस बार बढ़िया गेंद, बढ़िया तरीके से गेंद को खेला, पॉइंट की जानिब वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, हल्की सी मिसफील्ड वहाँ ज़रूर ली, लेकिन बढ़िया तरीके से उन्होंने कमबैक किया, किसी रन का इजाफा नहीं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 25-54, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 54 पे 3 बारामूला जिमखाना की टीम। अभी भी 60 गेंदों में 71 रन चाहिए मैच जीतने के लिए कश्मीर जिमखाना को। मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरह से वो चलते रहेंगे तो जीत उनके ज़्यादा दूर नहीं है। अगर यहाँ से विकेट खोते हैं तो मुझे लग रहा है कि फिर मुश्किल होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनावाज अशरफ।
8 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस वक्त करंट रन रेट चल रही है 6.88 के औसत से और विकेट रन रेट में कुछ हद तक इजाफा होता हुआ 7.22 के औसत से विकेट रन रेट रहेगी बारामूला जिमखाना के लिए। इस बार उड़ा दिया लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाए इस शॉट को, फील्डर उसके नीचे और गेंद गिरी 2 खिलाड़ियों के बीच में। लपकना चाहिए था इस कैच को। अगर यहां से एक विकेट गंवाती बारामूला जिमखाना की टीम तो निश्चित रूप से फिर दबाव में पड़ सकती थी। तो यहां पर एक मौका गंवा दिया है बारामूला स्टार्स ने। लपकना चाहिए था इस कैच को। हालांकि मोहम्मद या वसीम ने एक मौका बनाया था अपने टीम के लिए जिसको लपकने में असफल रहे बारामूला स्टार्स की टीम। स्कोर अभी भी 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। डार रशीद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम यही इच्छा करेंगे कि आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाएंगे। एक बार एक अच्छा टर्न देखने को मिला मोहम्मद वसीम की ओर से, थोड़ी सी अपील देखने को मिली लेकिन नकारा अंपायर ने। मैच इस वक्त एक अच्छी स्थिति में कुछ आता हुआ। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ी सी अब्रप्ट बाउंस देखने को मिली। हल्के हाथ से धकेलते हैं इस गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक खिलाड़ी वहां पर फील्ड करे तब तक बल्लेबाज ने और एक रन मुकम्मल किया। इसी प्रकार से लगातार स्ट्राइक रोटेट करनी होगी अगर छक्का चौका ना भी आए। जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं तब आपके ऊपर का जो दबाव है वो रिलीज हो सकता है। चले एक बार फिर से उड़ा दिया इस गेंद को, गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। बहुत बड़ा लंबा छक्का देखने को मिला वानी इकबाल विकास परे के बल्ले से। जो ही स्लॉट में गेंद मिली टूट पड़े, मिड ऑन के ऊपर से मार दिया 6 रन के लिए। इस शॉट के माध्यम से कुछ हद तक आत्मविश्वास बढ़ जाता है जब आप बल्लेबाज के रूप में इस वक्त खेल रहे होते हैं। स्कोर इन 6 रनों के साथ 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ताहिर खान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अच्छी गेंद, इस वक्त टर्न मिलता हुआ इसके साथ ओवर की समाप्ति। 9 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 63 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब 54 गेंदों पे चाहिए 63 रन। बारामूला जिमखाना इस वक्त एक अच्छी स्थिति में है। 7 के औसत से विकेट रन रेट रहेगी। जब आप विकेट्स हाथ में रखते हैं फिर आप एक आक्रामक रूप धारण कर सकते हैं। अंतिम ओवरों पे आप एक अच्छा फिनिश कर सकते हैं। लेकिन जब आप विकेट्स हाथ में रखते हैं, बारामूला स्टार्स को चाहिए लगातार विकेट्स। अगर आप यहाँ से विकेट लेने में अर्जित सफल नहीं हो सकते हैं तो निश्चित रूप से फिर मैच धीरे धीरे आपके पक्ष से जाता हुआ नजर आएगा। वानी इकबाल और विकास परे इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं बारामूला जिमखाना की ओर से। एक अच्छी साझेदारी आई 20 रनों की, तो इन्हीं साझेदारी की आवश्यकता होगी बारामूला जिमखाना के लिए। गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन, एक मीडियम पेस और अच्छा शॉट, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को धकेल दिया है लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी इस शॉट में। 2 रनों से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाजों को। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, एक बड़े शॉट खेलने का प्रयास किया था वहां पर इकबाल ने लेकिन नियंत्रण में नहीं रख पाएंगे। गेंद गिरी नो मैंस लैंड पर, फिर भी 2 रन बटोरने में सफल हुए। शाह दानिश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, लाइव देख रहे हैं। इस वक्त अच्छा शॉट, पैरों पे गेंद थी, केवल कलाई का उपयोग किया, गेंद को धकेल दिया है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। जब तक खिलाड़ी फील्ड करे तब तक बल्लेबाज ने और 2 रन मुकम्मल किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 गेंदों पे 4 रन बटोर लिए यहाँ पर बल्लेबाजों ने मिलकर। इसी प्रकार की रनिंग बिटवीन द विकेट की आवश्यकता होगी। एक रन कीमती रहेगा यहाँ पर बारामूला जिमखाना के लिए। चले एक बार फिर से शॉट ऑफ लेंगे, गेंद हल्के हाथ से धकेलते हैं इस गेंद को शॉर्ट कवर के क्षेत्र में और 1 रन मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने मिलकर। सूझबूझ बल्लेबाजी देखने को मिल रही है इस वक्त। नायक यासिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कह रहे कि सुपर स्टार है कोई, ये कुछ हमारे खोपड़ी से बाहर है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। स्कोर बारामूला जिमखाना का 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 9.3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। चले एक बार फिर से जड़ में गेंद को धकेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए और एक चौका आता हुआ यहां पर इकबाल के बल्ले से।
एक अच्छी साझेदारी आती हुई, जो ही एक खराब गेंद मिलती है उस पे बखूबी टूट पड़ते हैं विकास परे पहुंच चुके हैं। 13 रन पर केवल 10 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने एक चौका और एक बड़ा छक्का देखने को मिला मिड विकेट के क्षेत्र में। गेंदबाज चले जावेद, एक बार फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेग गेंद, सम्मान के साथ गेंद को धकेल दिया गेंदबाज के फॉलो थ्रू में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। जहांगीर लोन इस मैच का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। वो नारबल मोटर्स के टीम के साथ खेलते हैं और कभी कभी कश्मीर जिमखाना के साथ भी। इस वक्त बारामूला जिमखाना और बारामूला स्टार्स के माबेन मैच खेला जा रहा है। एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए गए, लेकिन गेंद थोड़ी सी लेग स्टेप पर पिच करती हुई इसी के साथ और एक ओवर की समाप्ति। 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ आपसे इस समय बातचीत कर रहे थे इस मैच को लेके। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 72 रन, अभी भी रन चाहिए मैच जीतने के लिए उनको। कोशिश यहाँ यही होगी बारामूला स्टार की, यहाँ से एक विकेट, यहाँ से कुछ विकेट चटकाने होंगे अगर इस मैच में वापसी करनी है। बारामूला जिमखाना जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं इस मैच को लेके, मुझे लग रहा है कि बारामूला स्टार्स के लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा। शाह दानिश इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्रू देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। क्रू प्राइमरी लीग 2021 में जिस तरह का वो पिछला सेमीफाइनल हुआ था, 9,500 के अधिक व्यूअर्स हमारे साथ उस समय जुड़ रहे थे और उस हसीन पल का वो गवाह भी रहे थे। 47 गेंदों में 54 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। अभी भी 7 विकेटें हाथ में हैं। इस बार बढ़िया तरीके से गेंद को खेला है, गेंद गई डीप फाइन लेग की और वहां हल्की सी मिसफील्ड जरूर हुई थी, तब तक बड़ी आसानी से उन्होंने 2 रन अर्जित भी किए हैं। लगातार अब शारीरिक भाषा जो है वो गिरती नजर आ रही हैं बारामूला स्टार्स की ओर से। और महराज रोहतर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। SNW चंद्रहामा के ये लेजेंड हैं और क्या कमाल की पर्सनैलिटी हैं ये। शनिचरवार के दिन हम SNW से लाइव प्रसारण आप तक पहुंचाएंगे। वो एक कड़ा मुकाबला होगा, 17th एडिशन SNW का फाइनल होगा वो। और महराज रोहतर, हम आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, अपनी भागीदारी कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे देते हैं, अच्छा लगता है ये देख के। पारी का ये 11वां ओवर, 76 पे 3, लक्ष्य मिला है 126 का। अभी भी 45 गेंदों में 50 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, आगे आकर गेंद को बढ़िया तरीके से खेला, गेंद गई एक्स्ट्रा कवर की और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, तब तक आसानी के साथ उन्होंने 1 रन पूरा किया है। हाफिज मुश्ताक इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस मैच का वो आनंद भी ले रहे हैं। यासीन वानी पहला ओवर अपने कोटे का इस समय करता हुआ, इस बार बॉलर्स बाइक ड्राइव, बिल्कुल बॉलर्स के सामने ये गेंद जाके गुजरी थी। उन्होंने प्रयास किया था रोकने का, लेकिन रोकने में असफल ये जरूर हुए हैं। इस 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ एक 77 रन, अभी भी 49 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। गोगू सिंह हमारे लाइव प्रसारण में इस समय जुड़ रहे हैं, इस मैच का वो आनंद ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है वो बारामूला से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तब जाके वो इस मैच का आनंद ज़रूर ले रहे होंगे। ये पारी का 11वां ओवर इस समय चल रहा है। 77 पे 3 खिलाड़ी आउट ज़रूर हुए हैं। 44 गेंदों में अभी भी 49 रन मैच जीतने के लिए चाहिए। ऐसे में आप हमें ज़रूर लिखिए कि आपको क्या लग रहा है कि इस मैच को कौन जीत सकता है। डार रशीद लिख रहे हैं, बोलते हैं कि हिंदी में आप कमेंट्री ना करें, उर्दू का उपयोग करें। रशीद भाई, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वही करने का, लेकिन मैं एक हिंदी कमेंटेटर हूँ, ऐसा मेरे लिए आसान नहीं है कि मैं
कुछ ही समय में अपने आप को बदल सकता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है आप ये देखे होंगे कि हमारी बात क्रिकेट से जुड़ी रहती है। खेल अवेयरनेस होनी चाहिए एक कमेंट्री जो कमेंट्री करता हो, मुझे लग रहा है तब जाके वो अच्छा लगता है। लेकिन आपने जो सुझाव दिया, हम आपकी सुझाव का सम्मान करते हैं और कोशिश करेंगे सुधारने की। इसी के साथ गहरा ओवर हुआ समाप्त। 79 पे 3। अभी भी 42 गेंदों में अभी भी 47 रन चाहिए और मैच जीतने के लिए। ऐसे में उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई बड़ा लक्ष्य उनको नहीं दिया गया है। केवल ज़रूरत इस बात की है इन बल्लेबाजों को थोड़ा सा समय बिताना होगा, सिंगलों पे कंसंट्रेट करना होगा, स्ट्राइक रोटेट करनी होगी, तब जाके आप इस मैच को ज़रूर जीत सकते हैं। इसी बीच गेंदबाज एक बार फिर से बढ़िया गेंद इस बार गाइड किया था। रन आउट होने की संभावना ज़रूर थी, अगर वहाँ पे डायरेक्ट हिट लगती तो एक करीबी मामला ज़रूर था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बट उमर इस समय हमारे साथ ज़रूर जुड़ रहे हैं। चॉकलेट बॉय सर किरक्यूरो पे क्या नाम है इसका, बिग बैश बारामूला कप। और इस बार कदमों का इस्तेमाल और वहां खिलाड़ी मौजूद थे और एक आसान मौका लॉन्ग ऑफ पे छोड़ा गया था। कोशिश थी कि इस कैच को लपका जाए, लेकिन इस बार वहां गलती कर बैठे। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद थे और उन्होंने एक खराब फील्डिंग का वहां मुजाहरा किया। कैच बढ़िया था, होने लायक था, लेकिन गलती कर बैठे और गलती का जो खामियाजा है वो आपको भुगतना ही पड़ता है। बट आदिल जो मेरे काफ़ी नज़दीकी हैं वो इस मैच का आनंद ज़रूर ले रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद उठाकर खेलना चाह रहे थे, लेकिन सही तरीके से बल्ले पे इस बार गेंद नहीं लगी है। बट आदिल लिख रहे हैं कि राइज एंड शाइन ब्रो लवली। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई, उम्मीद करते हैं कि आप हमें इसी तरह का सहयोग ज़रूर करेंगे। 38 गेंदों में अभी भी 40 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। इस बार बढ़िया कदमों का इस्तेमाल, शॉट ज़रूर जड़ा था लॉन्ग ऑन की ओर से। वहां सीमा रेखे पे खिलाड़ी मौजूद हैं, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने वहां फील्ड की, तब जाके उन्होंने दौड़ के 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 87 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बारामूला जिमखाना के 37 गेंदों में 39 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। मनीत सिंह, नाइस कमेंट्री, स्टे ब्लेस्ड। बहुत बहुत शुक्रिया मनीत सर, उम्मीद करते हैं कि आप एंजॉय ज़रूर कर रहे हो। इस बार गति परिवर्तन, किनारा ज़रूर लगा था, रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे, पहले उन्होंने ना किया था नॉस टेकिंग एंड ने, फिर जाके उनको ये मालूम था कि गेंद फील्डर से थोड़ी दूर जाके गिरी, उसके बाद उन्होंने हाँ में हाँ बेरी और 1 रन के लिए उन्होंने दौड़ पड़ा। इसी के साथ 12 ओवर की समाप्ति के बाद 88 पे 3, 36 गेंदों में 38 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए बारामूला जिमखाना को। अभी भी उनके पास 7 खिलाड़ी बचे हैं, 3 खिलाड़ी उन्होंने ज़रूर खोए हैं। बारामूला स्टार्स को अगर इस मैच में वापसी करनी है, इस मैच को और ज़्यादा आगे खींचना है, तो यहाँ विकेटें निकालने होगी। अजान का समय है, तो इसलिए हम अपना माइक्रोफोन थोड़ा समय के लिए नीचे रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लगातार बने रहेंगे हमारे साथ।
अजान का समय था तो इसलिए हमने अपने माइक्रोफोन जो हैं वो नीचे रखे थे, लेकिन पिछले इसी ओवर में जो गटा है बहुत ही मुश्किल समय से अब जूझ रही है बारामूला जिमखाना की टीम। 2 गेंदों में 2 रन आउट अब तक ज़रूर हुए हैं। साजिद मीर लिख रहे हैं कि चंद्रहामा में फ़ाइनल कब हैं। चंद्रहामा में फ़ाइनल आने वाले शनिचरवार के दिन है, यानी कि कल जुमा है। उसके बाद वहाँ जो फाइनल होगा वो लाइव प्रसारण कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे हम ज़रूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि उस दिन आप कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे लगातार जुड़ते नजर आएंगे। इस बार बढ़िया गेंद थी, ऑन साइड की ओर से मोड़ना चाह रहे थे, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं डीप स्क्वायर लेग पे, किसी तरह की कोई वहाँ गुंजाइश नहीं है रन दौड़ने की। ये पारी का 13वां ओवर इस समय चल रहा है। 88 पे 5 खिलाड़ी। इस बार बढ़िया शॉट गेंद को खेला डीप पॉइंट पे, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन पूरे किए हैं। इन 2 रनों के साथ 90। ये पारी का 13वां ओवर इस समय चल रहे हैं। अभी भी उनको 36 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। हालांकि आज ये मैच 18-18 ओवर का किया है, क्योंकि यहाँ आज मेहमान कुछ आने वाले थे। इसके बाद वहाँ फुटबॉल मैच भी खेला जा रहा है, तो ऐसे में ये 2-2 ओवर उस समय काटे जाए। इस बार बढ़िया गेंद थी, करीबी मामला था, ऐसा लग रहा था कि शायद ये किनारा लगा, लेकिन बाल ये ज़रूर बचे। ये पारी का 13वां ओवर इस समय कर रहे हैं। 90 पे 5 खिलाड़ी आउट ज़रूर हुए हैं। बारामूला जिमखाना की टीम अभी भी उनको 36 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद, फ़ायदा नहीं उठा पाए गेंदबाज ने, अपने फॉलो थ्रो में खुद गेंद को रोका, किसी रन का इजाफा नहीं। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 90 पे 5, अभी भी 36 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच में। मैं महनवाज अशरफ आपको संबोधित कर रहा हूं। बारामूला जिमखाना का स्कोर इस वक्त पहुंच चुका है 90 रन और 5 विकेट के नुकसान पर। एक हड़बड़ाहट सी देखने को मिली। 2 विकेट्स एक ही ओवर में गंवा दिया है बारामूला जिमखाना ने, और दोनों ही विकेट्स
रन आउट के रूप में, जो कि एक चिंता का विषय रहा है बारामूला जिम खाना की ओर से। अब यहाँ से गेम पूरी तरह से ऑन है। 30 गेंदों पे चाहिए 36 रन मैच जीतने के लिए बारामूला जिम खाना को। ये एक इनाग्रल मैच आज खेला जा रहा है, नॉकआउट टूर्नामेंट। 64 टीमों ने इसमें प्रवेश किया है। जो टीम हारेगी वो निश्चित रूप से प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इस बार उड़ा दिया इस गेंद को, लेकिन गेंद ने बल्ले को ऊपरी भाग लिया, गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में। हालांकि वहां पर कैच हो सकता था, लेकिन कैच भी छूट गया और गेंद सीमा रेखा से पार है 4 रनों के लिए। बागे का चौका आता हुआ यहाँ पर बारामूला जिम खाना के लिए। सिकोरिन 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 94 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। एक रन कीमती रहेगी यहाँ पर। अब मैच धीरे धीरे डीप होता जा रहा है। 29 गेंदों पे चाहिए अब 32 रन मैच जीतने के लिए बारामूला जिम खाना को, और बारामूला स्टार्स को चाहिए 5 विकेट इस बार। और एक अच्छा शॉट, गेंद को धकेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, जब तक फील्ड करे तब तक बल्लेबाज ने 2 रन मुकम्मल किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता होगी। जब आप चौके के बाद स्ट्राइक रोटेट करते हैं तब एक दबाव जो आपके ऊपर है वो रिलीज होता है। गेंदबाजी इस वक्त कर रहे हैं जावेद। चले एक बार फिर से अच्छी गेंद, गुड लेग गेंद थी, हल्के हाथ से गेंद को धकेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक फील्ड करे तब तक बल्लेबाज ने और एक रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अभी तक 3 गेंदों में 7 रन खर्च किए हैं जावेद कुछ महंगे साबित हुए हैं। अभी तक 3.3 गेंदें फेंकी अभी तक जावेद ने, और जिसमें उन्होंने 29 रन खर्च किए और कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की है। चले एक बार फिर से जावेद, अच्छी गेंद, इस गेंद को सम्मान के साथ गेंद को धकेल दिया। गेंदबाज के फॉलो थ्रू में रन बनाने का कोई संभावना नहीं। मीर जहूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हंदवारा राजवार से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मीर जहूर। आप, हमारी यही इच्छा रहेगी कि आप लगातार हिस्सा रहेंगे कश्मीर सपोर्ट्स आवाज के। अच्छी गेंद, एक बार फिर से रक्षात्मक मंत्र से खेला इस गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पर शॉर्ट मिड विकेट को तैनात किया है गेंदबाज ने, और लगातार फील्ड अनुसार गेंदबाजी कर रहे हैं जावेद। 13.5 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। सिकुर 97 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद करेंगे इस बार। अच्छी गेंद, फ्लिक किया इस गेंद को फैलने के क्षेत्र में। खिलाड़ी उसके पीछे, दूसरे रन के लिए भागे बल्लेबाज और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। इसके साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर में 9 रन खर्च किए हैं जावेद ने। बारामूला जिम खाना का सिकोर 99 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अब 24 गेंदों पे चाहिए 27 रन मैच जीतने के लिए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर यहाँ पर बारामूला स्टार्स की टीम एक आधा विकेट लेने में सफल हो सकते हैं तो निश्चित रूप से एक बार फिर से वापसी हो सकती है। लेकिन बारामूला जिम खाना को चाहिए एक बड़ा ओवर 15-16 रनों का, तो निश्चित रूप से फिर आसान रहेगा मैच जीतना। क्या कहना चाहेंगे आप लवली उमर, आप इन परिस्थितियों के बारे में? 24 गेंदों में अभी भी 27 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, और ऐसे में ये पारंपरिक तौर पे ये कहा जा सकता है कि बारामूला जिमखाना इस मैच में बहुत आगे हैं। यूँ कहा जाता है T20 में 24 गेंदों में 27 रन करना उतना कोई बड़ा भारी लक्ष्य नहीं माना जाता है। लेकिन जैसा आपने कहा है कि ये खेल अनिश्चितताओं का खेल है, जब तक कि आखिरी गेंद ना फेंके कोई भी टीम विजेता नहीं होती है। लेकिन ये कड़ा मुकाबला है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से किसी तरह से बारामूला स्टार्स कुछ विकेट यहाँ लेने में कामयाब होंगे तो दबाव अतिरिक्त उसके ऊपर जिमखाना पे पड़ेगा। ये मैच बहुत बढ़िया समय से गुजरता जाएगा अगर वो विकेट लेने में ये कामयाब होंगे या नहीं। जी हाँ लावली उमर, यहाँ पे विकेट्स चाहिए बारामूला स्टार्स को। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज आ चुके हैं। फुल टॉस गेंद थी, गेंद को धकेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। अब यहाँ से कुछ अच्छी रणनीति अपना रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, अच्छी क्षमता के साथ इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। लगातार इक्का दुक्का से काम चलाते हैं। जब खराब गेंद आएगी तो उस पर भरपूर लाभ उठाते हैं ये बल्लेबाज शफकत और रमीज लून। चले इस बार फुल टॉस गेंद चली गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। दूसरे रन के लिए भागे और यहाँ पर रन आउट का चांस, लेकिन दूसरे रन की हुई प्राप्ति। उतना क्षमता नहीं थी इस थ्रो में। तब तक
बल्लेबाज ने अच्छी दौड़ लगाई, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। जहाँ थ्रू तो कमाल का था, क्षमता उसमें ज़रूर थी, लेकिन एक दिशाहीन थ्रो था। अगर उन्होंने सही समय पे ये थ्रो लगाया होता तो शायद एक और यहाँ रन आउट होने की संभावना ज़रूर थी। अभी भी 22 गेंदों में 24 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस बार आगे गेंद उनके रिडार में, और ये लीजिए एक कमाल का कैच, लॉन्ग ऑन से दौड़कर आए और एक कमाल का कैच। और जैसा हम बातचीत कर रहे थे, एक विकेट की तलाश में हैं वो, और अंत में एक विकेट यहाँ ज़रूर मिली है। ये रास्ता है वापसी करने का अगर आप बारामूला स्टार्स की तो बात करें। क्या लवली उमर, ये विकेट मैच पॉइंट बन सकता है। अगर यहाँ से एक विकेट लेने में सफल होती है बारामूला स्टार्स की टीम तो निश्चित रूप से वापसी हो सकती है। और जी हाँ, ये एक कमाल की विकेट है, और ख़ास तौर से हमने पहले ही कहा था इस बार ये बल्ले पे गेंद लगी थी, अच्छी खासी ताकत के साथ उन्होंने ये स्ट्रोक ज़रूर खेला था, लेकिन लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बिल्कुल 30 गज, क्षमा चाहूँगा, बिल्कुल सीमा रेखा पे मौजूद था। उन्होंने नजरें टिकाई रखी गेंद के ऊपर, एक बढ़िया कैच, बेहतरीन कैच लिया गया। ये 6वीं विकेट का पतन। उसके आउट होने के बाद अब मुजम्मिल मजीद आ रहे हैं मैदान के अंदर। अभी भी 21 गेंदों में 24 रन अभी भी चाहिए मैच जीतने के लिए। हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था बड़ी आसानी से बारामूला जिमखाना की टीम ये जीतेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और अब तक अगर आप देखें तो बारामूला स्टार्स ने निश्चित तौर पे वापसी ज़रूर की है। 2 रन आउट और ये विकेट, यानी कि एक ही समय में जब आप 3 विकेट खोते हैं तो अतिरिक्त दबाव में आप निश्चित तौर पे होते रहते हैं। जी हाँ, थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई वहां पर, बड़े शॉट के लिए और विकेट गवा दिया। चले गेंदबाज एक बार फिर से ऊपर ही किनारा और बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात और एक विकेट का पतन उड़ता हुआ। 2 गेंदों पे 2 सफलताएं अर्जित किए तो गेम पूरी तरह से ऑन है यहाँ पर बारामूला स्टार्स के लिए। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब केवल 20 गेंदों पे चाहिए 24 रन और 7 विकेट्स गवा दिए यहाँ पर बारामूला जिमखाना ने। बारामूला स्टार्स को चाहिए अब केवल यहाँ से 3 विकेट्स। और जहाँ विकेट भी खिसकी हुए हैं, जिन्होंने थोड़ा सा समय मैदान के अंदर ज़रूर बिताया था, लेकिन एक खराब शॉट, जल्दबाजी वो ज़रूर कर बैठे रमीज़ लोन, जिन्होंने 5 गेंदों का सामना किया। 8 रन बनाकर वो वापस जा रहे हैं। एक चौका हालांकि उन्होंने ज़रूर जड़ा था। अभी भी 20 गेंदों में 24 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। हालांकि एक मुश्किल कड़ी उनके लिए यह है कि अब उन्होंने 7 विकेट ज़रूर खोए हैं, यानी कि अब निचले क्रम के बल्लेबाज आने वाले हैं जो अमूमन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। अब उतना आसान नहीं रहेगा बारामूला जिमखाना को। जीती हुई बाजी वो यहाँ से मुझे लग रहा है कि हारने की ओर जा रही है। जी हाँ, मुश्किल में अब मुश्किल परिस्थिति है बारामूला जिमखाना के लिए, क्योंकि लगातार 2 विकेट्स गवा दिए हैं और 2 गेंदों पर अब नेक्स्ट बैट्समैन आ चुके हैं वसीम शाह, जो कि गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब बल्ले से कुछ दृश्य दिखाना होगा यहाँ पर अपनी टीम को। अगर यहाँ से जितवा के देंगे मैच तो निश्चित रूप से आज के हीरो बन सकते हैं। 20 गेंदों पे चाहिए 24 रन मैच जीतने के लिए। ये जो मैच है बिग बैश बारामूला कप 2021 का, ये पहला मैच, इनॉग्रल मैच खेला जा रहा है बारामूला स्टार्स बनाम बारामूला जिमखाना के बीच। आज दोपहर टॉस जीता था बारामूला स्टार्स के कप्तान ने। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। हालांकि उन्होंने उस तरह की बल्लेबाजी नहीं की है जिसके लिए वो जाने जाते थे। लगातार विकेटें गिरती नजर आ रहे हैं। खराब शॉटों का उन्होंने चयन किया, केवल 126 रनों का वो लक्ष्य दे पाए। तो उसके जवाब में बारामूला जिमखाना भी, हालांकि उनकी शुरुआत अच्छी खासी जरूर रही थी, लेकिन इस बार बढ़िया शॉट, 2 खिलाड़ी को बीच में गेंद को धकेल दिया है। बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा वहां पर बल्लेबाज मुजम्मिल मजीद को। सिकोरी से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 103 रन 7 विकेट के नुकसान पर 14.5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 19 गेंदों पे चाहिए अब 23 रन मैच जीतने के लिए बारामूला जिमखाना को। हमारे टेक्निकल मास्टर ये लिख रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी ए थ्रिलर। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है कि रकी भाई, एक कड़ा मुकाबला होने की यहाँ संभावना। इस बार आगे की और गेंद थी, ड्राइव करना चाह रहे थे, हालांकि उनके पास गेंद थी ड्राइव करने के लिए, लेकिन इस बार बल्ले से गेंद नहीं मिली। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 15 ओवर की समाप्ति के बाद 103
7 विकेटों के नुकसान पे अभी भी 18 गेंदों में 23 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। वसीम शाह और मुजम्मिल मजीद अभी अभी आए हैं मैदान के अंदर। जी हाँ, लवली उमर 7.67 के औसत से रिकॉर्ड रन रेट रहेगी। हालांकि T20 में ये उतना ज़्यादा नहीं माना जाता है, लेकिन इस वक्त परिस्थितियाँ कुछ अलग है। यहाँ पर अब गेंदबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर मैच जीतेगी बारामूला जिमखाना की टीम तो निश्चित रूप से एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि अब उस प्रकार की बल्लेबाजी नहीं बची है कि आप ये रन्स मुश्किल रहेंगे बनाने। आपने बिल्कुल सही कहा है, वो निश्चित तौर पे विकेट खोना नहीं चाहेंगे यहाँ। हालांकि 18 गेंदों का खेल अभी भी बचा है, 23 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, कोई बड़ा भारी लक्ष्य उनको आज नहीं मिला था। केवल 126 रन उनको मैच जीतने के लिए बनाने थे, लेकिन मध्यक्रम के खिलाड़ी 2 रन आउट और कुछ खिलाड़ियों ने अपने अनुसार आज नहीं खेला है। नतीजा ये हुआ कि उनकी टीम अब मुश्किल परिस्थितियों में बिल्कुल जूझ रही है। लवली ब्रदर एज लॉन्ग एज मुजम्मिल इज द क्रीज आई विल विन। जी हाँ, अब सारी निगाहें रहेगी मुजम्मिल मजीद पर कि वो किस प्रकार का रूप धारण करेंगे पिच के ऊपर। ऊपर से एक प्रतिक्रिया आ रही है, लगातार संदेश आ रहा है कमेंट्स के तौर पर कि मुजम्मिल मजीद एकमात्र बल्लेबाज है जो इस मैच को जितवा सकते हैं बारामूला जिमखाना को। हमें मुदस्सिर मुनव्वर लिख रहे हैं कि जब तक मुजम्मिल क्रीज के अंदर मौजूद हैं, उनकी जो जीत की जो महक है वो उनको लगातार आएगी। लेकिन ऐसे में कहना ही पड़ेगा, क्या वो अंत तक खड़े रख सकते हैं या नहीं। 18 गेंदों में अभी भी 23 रन। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपनी राय हमारे साथ साझा ज़रूर कर सकते हैं कि कौन सी टीम उनको लग रहा है कि जीत सकती है। ये चले गेंदबाज स्टेडियम एंड से लंबे रन अप के साथ। इस बार बढ़िया गेंद संतुलन में नहीं थे, हालांकि शॉट उन्होंने ज़रूर खेलने का प्रयास किया था, पुल करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी भाग पे ज़रूर लगी थी। 1 रन उनके खाते में ज़रूर। स्कोर इसे 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 104 रन। 7 विकेट के नुकसान पर 17 गेंदों पे चाहिए 22 रन विजय प्राप्त करने में बारामूला जिमखाना को, और बारामूला स्टार्स को चाहिए अब केवल यहाँ से 3 विकेट्स। आदिल डार इस वक्त आक्रमण कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 3 ओवर्स में 2 विकेट्स चटकाए हैं अपने टीम के लिए। अब इस ओवर में क्या कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अच्छी गेंद, इस वक्त गेंद पड़ने के बाद नीचे रही, रन आउट का चांस था, वहां पर थोड़ी सी चूक होती हुई कीपर की ओर से। 1 रन निश्चित रूप से प्राप्त किए वहां पर बल्लेबाज ने मिलकर। हालांकि ये बाई के रूप में 1 रन मिलेगा, लेकिन किसी भी तरह से रन आने चाहिए यहाँ पर बारामूला जिमखाना को। स्कोर इसे 1 रन के साथ 105 रन। 7 विकेट के नुकसान पर 16 गेंदों पे चाहिए 21 रन विजय प्राप्त करने में। और जी हाँ, कुछ रन और चाहिए उनको जीतने के लिए। बारामूला स्टार्स को चाहिए कि यहाँ 1 विकेट चटका कर उनके ऊपर और दबाव लाया जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बार पटकी हुई गेंद, बढ़िया शॉट खेला था, बल्ले के ऊपरी भाग पे ये गेंद ज़रूर लगी थी। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद हैं, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, बड़ी आसानी से उन्होंने 2 रन अर्जित भी किए हैं। अब 15 गेंदों में 19 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। मुजम्मिल मजीद, वसीम शाह इस समय मैदान के अंदर अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं अपनी टीम को जिताने का। जी हाँ, लवली उमर 15 गेंदों पे चाहिए 19 रन विजय प्राप्त करने में। अब मुजम्मिल मजीद और वसीम शाह एक सलामी जोड़ी है बारामूला जिमखाना के लिए। आदिल डार लगातार आक्रमण कर रहे हैं ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। 3.3 ओवर्स गेंदें अभी तक फेंकी है आदिल डार। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन ऑप्शन से काफी उन्दी। अंपायर का इशारा, वाइड गेंद, एक वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया था वहां पर गेंदबाज आदिल डार ने, और उसी अनुशासन के साथ फील्डिंग भी ऑफ साइड पर बाहर रखी है। एक डीप बैकवर्ड पॉइंट और लॉन्ग ऑफ 30 गज दायरे के बाहर रखा है कैचिंग के लिए, और उसी अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। लगातार वाइड यॉर्कर करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी में थोड़ी सी दिशा से भटके वहां पर आदिल डार चले एक बार फिर से बड़े शॉट के लिए। गेंद ने पहले अंदरूनी सिरा लिया, गेंद चली गई डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, दूसरे रन के लिए भागे और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बॉलिंग इस समय आदिल डार कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक 2 विकेट अर्जित जरूर किए हैं। एक नबी तुली कसी हुई गेंदबाजी उन्होंने जरूर की है। 2 विकेट देकर उन्होंने अब तक 21 रन जरूर दिए हैं। अभी भी 2 गेंदें उनके कोटे का जरूर हैं।
वो ज़रूर यही चाहेंगे कि यहाँ एक और विकेट चटकाने में वो ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि अगर आदिल डार यहाँ एक और विकेट चटकाने में कामयाब होंगे तो फिर अतिरिक्त दबाव महसूस ज़रूर करेंगे। ये जो लाइव प्रसारण आप तक पहुँच रहा है उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है, गाड़ियों की हर एक सुविधा वहाँ उपलब्ध है। उसके साथ साथ किस इंटरनेशनल सपोर्ट्स। जी हाँ व्यूअर्स, इस वीडियो को शेयर करते जाइए। इस बार गेंद इस स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। बहुत बड़ा शॉट, एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और काफी खराब गेंद थी। अगर आप पैडों पे गेंदबाजी करेंगे तो एक तरह से बल्लेबाज के लिए एक जगह होती है स्ट्रोक के लिए, और गेंद पूछाई दर्शक दीर्घा में। काफी कमाल का छक्का, कुछ देर तक ये हवा में जरूर रही थी, फील्डर वहां इंतजार कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी समय गिरी जहां बल्लेबाज उनको पहुंचाना चाह रहे थे। जी हाँ लवली उमर, इस छक्के की गूंज गेंदबाज को काफी समय तक सुनने को मिलेगी। इतना बड़ा छक्का लगाया वहां पर मुजम्मिल मजीद ने। इस बार ऑफसाइड से काफी होती है। अब आप ये अंदाजा लगा सकते कि कितना दबाव में पड़ चुके हैं गेंदबाज, और एक वाइड गेंद और एक अतिरिक्त रन। अब 13 गेंदों पे चाहिए 9 रन। मुजम्मिल मजीद अपनी यहाँ पर भागीदारी निभाते हुए अपनी टीम के लिए। और बारामूला स्टार्स ने निश्चित तौर पे वापसी ज़रूर की थी, ऐसा मानना पड़ेगा, उनकी सराहना भी करनी चाहिए थी। लेकिन बारामूला जिमखाना ने कुछ दर्शनीय स्ट्रोक, खासतौर से इस बल्लेबाज, और इस बार बढ़िया गेंद उनके ग्रिल पे जाके गेंद टकराई थी, और वो इस समय आशा करेंगे ये पूरी तरह से फिट हो। हालांकि पुल करना चाह रहे थे, शॉर्ट पिच गेंद ज़रूर की थी, और भाग्यशाली रहे कि जो हेलमेट हैं उन्होंने उसका उपयोग ज़रूर किया था। लेकिन अब दिखा रहे हाथ से वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, पूरी तरह से फिट हैं। ये चित्र देखिए अच्छे लगते हैं महनाज, क्योंकि जब क्रिकेट जगत से वो फिलिप ह्यूजेस का वो किस्सा हुआ तब से इस तरह के चित्र अच्छे नहीं लगते हैं मैदान के अंदर। जी हाँ, एक वापसी करी थी आदिल डार ने, हालांकि गेंद हेलमेट के ग्रिल पर लगने के बाद वहाँ पर गिरी। भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप्स नहीं छुई वहाँ पर, नहीं तो आउट हो सकते थे मुजम्मिल मजीद। फिलहाल क्रीज पर डटे हैं, मौजूद है। 12 गेंदों पे चाहिए आप केवल 9 रन। 4.50 के अवसर से रुका रन रेट। अब वो खिलाड़ी स्ट्राइक पे आ रहे हैं। अब तक उन्होंने 2 गेंदों का सामना जरूर किया है, लेकिन अब तक अपना खाता खोलने में वो कामयाब नहीं हुए हैं। 6 गेंदों में 12 रन बना के नाबाद हैं मुजम्मिल मजीद, उसका साथ दे रहे हैं वसीम शाह। अभी भी 12 गेंदों में 9 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। अब 11 गेंदों में 9 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। ऐसे में जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपनी राय हमारे साथ साझा ज़रूर कर सकते हैं। उनको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम यहाँ जीत पाएगी। एक बार फिर बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके पहले से बिल्कुल दूर गेंदबाजी कर रहे हैं जहां पे वो शॉट नहीं खेल सकते हैं। अभी भी 10 गेंदों में 9 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 7 विकेट आउट जरूर हुए हैं। इस बार बढ़िया गेंद हवा में, विकेट कीपर नीचे आ रहे हैं और एक और विकेट का वहां पतन होता हुआ, ये 8वें विकेट का पतन। वसीम शाह जो हैं वो निराश होकर शोनी पे वापस जरूर जा रहे थे। एक बड़ा शॉट खेलने का उन्होंने प्रयास जरूर किया था, गेंद उनके बल्ले पे ऊपरी भाग पे लगी थी, गेंद हवा में, और विकेट कीपर ने वहां कोई गलती नहीं की। ये 8वीं विकेट का पतन होता हुआ। लवली उमर, आप ये अंदाजा लगा सकते कि क्रिकेट किस प्रकार से अप डाउन होता जा रहा है। एक समय लग रहा था कि बारामूला जिमखाना अब मैच जीत सकती है, लेकिन और एक विकेट का पतन उड़ता हुआ। अब केवल 2 विकेट चाहिए बारामूला स्टार्स को, और बारामूला जिमखाना को चाहिए अभी भी 9 रन 9 गेंदों पे। जहां अब बराबरी पे यहां से खेल है, क्योंकि 8 विकेटें गिरी हैं और 9 गेंदों में 9 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। वही बारामूला स्टार्स को 2 विकेटें और चाहिए इस निर्णायक मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। हमें उम्मीद है कि जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो लगातार इस लाइव कवरेज को शेयर करते रहे, ताकि हर तक ये मैच ज़रूर पहुंचेगा। खासतौर से ये जो समय है, ये जो मैच का समय है, ये हर कोई व्यूअर ज़रूर देखना चाहेगा। गेंदबाज चले एक बार फिर से, यासीर मानी अच्छा बढ़िया शॉट खेलते हैं इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर पहुंच चुका है 1 रन के साथ, 118 रन।
8 विकेट के नुकसान पर 8 गेंदों पे चाहिए अब 8 रन मैच जीतने के लिए। मैच पूरी तरह से बराबरी पे है। जुबैर मीर भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। वो एक बैंक के कर्मचारी भी हैं और जितना भी उनको समय होता है वो हमारे लाइव प्रसारण को बहुत प्यार करता है। वो इस समय इस लाइव प्रसारण को जरूर देख रहा है। इस बार ओवर पिच गेंद को उठाया, गेंद गई लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। बढ़िया तरीके से उन्होंने रन दौड़ा, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। अभी भी 7 गेंदों में 7 रन चाहिए जीतने के लिए। ये पारी का 17वां ओवर चल रहा है। क्रिकेट को इन्हीं दृश्यों को देख के क्रिकेट में मजा निकल कर आए। गेंद को धकेल दिया है मिड विकेट का क्षेत्र में, खिलाड़ी उसके नीचे। अंपायर का आना बाकी है। क्या कॉल आएगी अंपायर की ओर से, ये देखने वाली बात होगी। गेंद सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। और ये उन्होंने कैच इस बार नहीं छोड़ा, बल्कि ये उन्होंने मैच अपने हाथों से गंवाया था। बहुत देर तक गेंद हवा में जरूर थी, डीप मिड विकेट पे ये खिलाड़ी मौजूद था सीमा रेखे पर। एक आसान मौका उसको हम जरूर कहेंगे। अगर आप इस स्तर पे खेलते हैं तो इस तरह के कैचेस निश्चित तौर पे आपको लपकने चाहिए। अभी भी 6 गेंदों में 3 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। वे महनवाज एक तो उन्होंने कैच छोड़ा है और दूसरा उन्होंने 4 रन भी वहां दिए हैं। कुल मिला के उनकी टीम के लिए अब ज़्यादा से दिक्कतें नज़र आ रही हैं। ऊपर से व्यूअर्स लगातार इस मैच के ऊपर निगाहें बनाए रखे और हमारे टेक्निकल मास्टर अब्दुल रकीब सर हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। इस मैच के ऊपर वो कड़ी निगाहें बनाए रखे हैं। आज हमें अंडर लाइट्स का एक फाइनल भी है पलाहलन में, कोशिश करेंगे वहाँ पहुँचने का। हालांकि मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ वहाँ कमेंट्री करने का, क्योंकि जब आप इतने धूप में यहाँ खड़े रहते हैं। और ये लीजिए हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर शफी भाई हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। वादिया कश्मीर के सबसे दिग्गज कमेंटेटर शफी पराज जो XNW चंद्रहामा से हैं। शफी भाई हम आपका खैर मकदम करते हैं। सुबह से व्यूवर्स आपकी तलाश में थे, अंत में आप बहुत बढ़िया समय पे जरूर आए थे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शफी साहब इस कश्मीर सपोर्ट सा हुआ आज बारा जुड़ने के लिए। इस वक्त मैच कुछ उस स्थिति में है यहाँ पर कहना मुश्किल है कि कौन जीत सकता है। 6 गेंदों में अभी भी 3 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। पिछली गेंद पे एक चौका, एक कैच भी उन्होंने छोड़ डाला और दूसरी समस्या उनके लिए यह है कि वो गेंद बाउंड्री के बाहर भी गई है। अंतिम ओवर आप स्पिनर लेके आए हैं, ये एक चिंता का विषय है। फिलहाल पहले गेंद डॉट गेंद, क्या यहाँ पर एक सुनील नारायण का कुछ सुपर ओवर देखने को मिलेगा? लवली उमर आज यहाँ स्पिनर को लाए गए हैं। वो अभी भी 5 गेंदें बची हैं, 3 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। वो एक विकेट की तलाश में यहाँ इस बार फ्लाइटेड गेंद, बढ़िया शॉट, गेंद गई लॉन्ग ऑन की ओर। वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं, उन्होंने बढ़िया तरीके से वहाँ जरूर फील्ड की, लेकिन 2 रन से रोक नहीं पाएंगे। अब जो स्कोर हैं वो बराबरी पे जाके पहुँच चुका है। अब यहाँ बारामूला जिमखाना अब यहाँ से हार नहीं सकती है। उनको 1 रन चाहिए जीत के लिए। 4 गेंदों पे चाहिए 1 रन मैच जीतने के लिए। तो यहाँ पर अंपायर कुछ देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ पैर सीमा रेखा से तो नहीं छुआ है। जी बिल्कुल नहीं। अब अभी भी 1 रन चाहिए बारामूला जिमखाना को मैच जीतने के लिए। और आपने वो मुहावरा हमेशा सुना होगा कि कैच पकड़ो मैच जीतो और कैच छोड़ो मैच हारो, ये आपने हमेशा सुना होगा। ठीक वही समस्या यहाँ बारामूला स्टार्स की भी हुई है। उन्होंने एक आसान कैच छोड़ा और उस समय पे जहाँ विकेट की सख्त आवश्यकता उनकी टीम को थी। अगर आप उस तरह की गलतियाँ करते हैं महनवाज तो दिक्कतें हमेशा नजर आती है। खास तौर से अब आप इस प्रतियोगिता से बाहर होने जा रहे हैं। जितनी प्रशंसा की जाए मुजम्मिल मुजीद की, जिन्होंने 17 रनों का योगदान दिया और 8 गेंदों का सामना किया। मुजम्मिल मुजीद ने एक अच्छी पारी खेली, भली एक शॉर्ट पारी खेली, लेकिन जिसकी जरूरत थी बारामूला जिमखाना को वो ला के दिया। और अभी भी नाबाद है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। 8 गेंदों पे 17 रन बनाए हैं मुजम्मिल मुजीद ने, जिसमें उन्होंने 1 चौका और 1 छक्का लगाया है। अब 3 गेंदों पे अभी भी 1 रन की दरकार विजय प्राप्त करने में बारामूला जिमखाना को। गेंदबाज चले मोहम्मद यासीन,
इस बार कट कर दिया इस गेंद को, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद चली गई सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। तो अंत में एक बहुत बड़ी जीत अर्जित की है बारामूला जिमखाना ने, 2 विकेट से इस मैच को जीता है। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी और ख़ास तौर से जिस तरह से बल्लेबाजी यहाँ मुज़म्मिल मजीद ने की है। एक बढ़िया पारी, उन्होंने 8 गेंदों में 17 रन बनाए हैं और अपनी टीम को उस मुकाम पे जाके ज़रूर पहुंच चुके हैं। कोशिश करेंगे हम बातचीत करने का। मुज़म्मिल इस समय सपोर्ट्स हब के साथ बातचीत करेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे, हम कोशिश करेंगे उनके साथ बातचीत करने का। आप अपना विचार हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिए। इजाज़ मीर, आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है, कुछ समय के लिए हम कमेंट्स जो हैं वो पढ़ने जा रहे हैं जब तक कि मुज़म्मिल मजीद हमारे साथ जुड़ पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लगातार बने रहेंगे हमारे साथ। क्षमा चाहेंगे, कश्मीर जिमखाना तो नहीं, बारामूला जिमखाना इस मैच की विजेता टीम रही है और उन्होंने इस मैच को 2 विकेटों से जीता है। एक समय ऐसा लग रहा था जब वो मुश्किल समय पे ज़रूर थी, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ कमाल के स्ट्रोक्स खेले। आशिक डार अब बधाइयाँ दे रहे हैं जिमखाना को। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। इस मैच की हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। हमें उम्मीद है कि आपने मज़ा लिया होगा, एंजॉय आपने ज़रूर किया होगा। महनवाज, जिस तरह का ये मैच हुआ था, हालांकि दोपहर हमने ये नहीं सोचा था कि 127 का लक्ष्य इतना बढ़िया माना जाता था, लेकिन काफ़ी कमाल की गेंदबाजी बारामूला स्टार्स ने भी की थी और ठीक वो जीत के बहुत नज़दीक थे। 17वें ओवर में जब उन्होंने वो आसान कैच छोड़ दिया था, तब ऐसा लग रहा था उन्होंने एक कैच नहीं बल्कि मैच छोड़ा था। जी हाँ, एक बहुत बड़ा मैच देखने को मिला सभी व्यूवर्स के लिए और हमारे लिए भी, जिस प्रकार के दृश्य देखने को मिले। हालांकि बारामूला स्टार से उतना लक्ष्य नहीं दिया था बारामूला जिमखाना को, केवल 126 रनों का, लेकिन उसका पीछा करते करते 8 विकेट्स गंवा दिए हैं बारामूला जिमखाना ने। तो एक बहुत बड़ा मैच देखने को मिला यहाँ पर। मुज़म्मिल मजीद जिनके बल्ले से 17 रन की एक कमाल की पारी उन्होंने ज़रूर खेली थी, उनसे बातचीत हम ज़रूर करना चाहेंगे। और मुज़म्मिल मजीद इस समय हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैंने अपने सहयोगी कमेंटेटर से ये ज़रूर कहा था कि आप उनके साथ बातचीत करें, क्योंकि अमूमन मैं ही खिलाड़ियों के साथ बातचीत करता हूं, लेकिन महनवाज भाई ने नहीं माना है। उन्होंने कहा कि आप ही मुज़म्मिल मजीद हमारे साथ इस समय जुड़ने जा रहे हैं। कल भी उन्होंने सेमीफाइनल जितवाया था अपनी टीम को। कश्मीर नाइट सोजेट के साथ एक कड़ा मुकाबला था पंडितपुरा में, और ये जो खिलाड़ी आपके स्क्रीन के सामने हैं, उन्होंने कमाल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी कल भी की थी और आज भी एक हीरो के तौर पे वो उभर के ज़रूर आ रहे हैं। सबसे पहले मुज़म्मिल, जीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, sir. First of all, thanks for Almighty Allah, and also our team playing good. All boys are playing good, and opposite team also good. But in between, they are fall of wickets, and then after total score 126, and also easily changeable this score. मुज़म्मिल, हमें ऐसा ही लग रहा था जब 126 रन बोर्ड पे उन्होंने लगाए थे, आपको जीतने के लिए कोई बड़ा लक्ष्य नहीं वहाँ था, लेकिन उम्मीद की जा रही थी आप बढ़िया तरीके से जीत को लेंगे, लेकिन लगातार विकेटें गिरती नजर आ रही है। अंत में दबाव आपके ऊपर, लेकिन आपने एक कमाल की पारी खेली और अपनी टीम को जिताया और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। इंशाल्लाह जो हमारी टीम है, उन्होंने पहले अच्छा खेला, तो मिडिल में उन्होंने विकेटें गिराई, क्योंकि उन्होंने आपस में वो नॉनसेंस को कहते हैं, तो उन्होंने वही किया कि एक 2-3 शायद नियर ये रन आउट हुए, तो इसकी वजह से हम थोड़ा प्रेशर में आए, फिर हमने इजीली। मुज़म्मिल भाई, आपने कमाल की पारी खेली, शुक्रिया आपने हमें सामने दिया। एंजॉय करें ड्रेसिंग रूम में, उनको अपने खिलाड़ी इस समय
लगातार बुला रहे हैं, इसलिए हमने चाहा कि अपना डगआउट में ये एंजॉय करें। ये मैच था बारामूला क्रिकेट फोरम जो है उन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है और एक कमाल का ये इवेंट भी था। बिग बैश कप 2021 का ये पहला मैच था, इनॉग्रल मैच था, जिसमें 64 टीमें भाग जरूर ले रही थी और अंत में बारामूला जिमखाना ने इस मैच को जरूर जीता। ये मेरे सहयोगी कमेंटेटर हैं महनवाज अशरफ, हमें प्रेजेंटेशन में बुलाया जा रहा है, हम वहां जाने की तैयारी ज़रूर करेंगे। आइए चलते हैं, हम वहां लाइव करने का प्रयास भी करेंगे। हम लाइव चल ही रहा है, ऐसे में कोशिश करेंगे लाइव करने का। 126 रन उनको मैच जीतने के लिए करने थे और बड़ी आसानी से उन्होंने इस चीज़ को किया है। हालांकि मध्यक्रम के खिलाड़ी लगातार आउट हो रहे थे और अंत में उनको एक साझेदारी की ज़रूरत थी और उन्होंने बढ़िया तरीके से इस मैच को ज़रूर जीता है। काफ़ी कमाल का इवेंट और बारामूला क्रिकेट फोरम जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी कमाल का वो क्रिकेट खिला रहे हैं। अगर आप युवाओं की बात करें, ये देख के अच्छा लगता है कि न केवल बारामूला में बल्कि अगर आप पूरे नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो क्रिकेट को बढ़िया तरीके से वहाँ आगे किया जा रहा है। और प्रेजेंटेशन जो है हम वो लाइव करने जा रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने ज़रूर देख रहे हैं। बारामूला क्रिकेट फोरम के जनरल सेक्रेटरी जुबैर आपके स्क्रीन के सामने, उसके साथ साथ सपोर्ट्स हब के मुजफ्फर डार जो एक लोकप्रिय चेहरा हैं हमारे कश्मीर का, वो भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद बारामूला के एक दिग्गज खिलाड़ी जो आपके स्क्रीन के सामने, क्षमा चाहूँगा आपका नाम मुझे, शौकत बुखारी जो बारामूला से ताल्लुक़ रखते हैं, एक कमाल के पर्सनैलिटी हैं और जब भी क्रिकेट को लेके बातचीत होती है, ख़ास तौर से सपोर्ट्स को लेके बातचीत होती है, तो हमेशा वो सबसे ऊपरी क्रम पे होता है। ये बिग बैश कप बारामूला कप 2019 का आज पहला मैच था जिसमें 64 टीमें हिस्सा ले रही थी। नॉर्थ कश्मीर के जितने भी दिग्गज टीमें हैं वो इस प्रतियोगिता में भाग लेने होने जा रहे हैं और ये हैं आज के विजेता जो रहे हैं। बारामूला जिमखाना की जो टीम है ये आज विजेता रही हैं। काफ़ी कमाल का प्रदर्शन उन्होंने ज़रूर किया है। मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सुबह से भी यहाँ पर है सुबह 8 बजे से। आप यकीन कीजिए हम रात को भी थे 11:30 बजे हम पूरी प्रिपरेशन के साथ तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सपोर्ट्स का, कश्मीर सपोर्ट्स का। आप दोनों का भी इतना ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पर मुझे पता है कितना हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। इनॉग्रेशन था, जिसके बाद स्टेशन होने वाली थी, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज होने वाली थी। आपको इसमें इंतज़ार करना पड़ा, फिर उसके बाद मैच खेला, हमने मैच खेला। प्लेयर से भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मैनेजमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर आप पेशेंस दिखाई, सुबह से ही आप लगे हुए। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपका इनॉग्रेशन मैच। आपको पता ही नहीं ये बारामूला क्रिकेट फोरम ने ऑर्गेनाइज किया एक कोलैबोरेशन विद सर्विस स्टेशन, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए कि हम यूथ को एक मैसेज देना चाहते हैं कि से नो टू ड्रग्स, से यस टू क्रिकेट एंड से नो टू सुसाइड, से यस टू ड्राइव। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इस क्रिकेट इस वाले टूर्नामेंट का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि यूथ को, जितने भी हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उनका मकसद ये है, लेकिन इस वाले का पर्टिकुलरली यही मकसद है कि यूथ को ड्रग्स से दूर रखा जाए। और जब आप यहाँ पर आते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, तो ऑब्वियसली आप ड्रग्स से दूर रहते हैं। और सुसाइड जैसे आप देख रहे हैं डिप्रेशन का माहौल, तो उस डिप्रेशन से आप दूर रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मुजफ्फर भाई का जो साउथ कश्मीर से यहाँ पर आए, हमारे सपोर्ट्स जर्नलिज्म में क्रीम और लवली उमर, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। कोई जानकारी आपका भी शुक्रगुजार हूँ, पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ
बैक टू मुंतजिर। बारामूला क्रिकेट फोरम के जनरल सेक्रेटरी जुबैर डार इस समय आपसे बातचीत कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपने सुना होगा। बिग बैश कप 2021 बारामूला में का ये पहला मैच था। नॉर्थ कश्मीर के 64 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। ऐसे में कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। आने वाले समय में, आने वाले दिनों में कुछ अच्छे मुकाबले होने जा रहे हैं। और इस समय प्रेजेंटेशन हो रही है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे ज़रूर देख रहे हैं। मैन ऑफ द मैच, जी हाँ, 24 रन देके उन्होंने 4 विकेटें हासिल की हैं। और आज भी ये मैन ऑफ द मैच रहे हैं। जो कल जो मैच हुआ था पंडितपुरा में कश्मीर नाइट एसोसिएट के विरुद्ध, उन्होंने काफ़ी कमाल की गेंदबाजी की और एक बड़ी टीम को उन्होंने हराया है। और एक बार फिर वो स्टार के तौर पे उभर के आ रहे हैं और उनके चेहरे पे जो हंसी है बहुत कुछ बयान भी ज़रूर कर रहे हैं। एक खिलाड़ी के तौर पे जब आप अच्छा प्रदर्शन ज़रूर करते हैं उसको काफ़ी सराहाया भी जाता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर जो आज के दिन के थे महनवाज अशरफ, और लगातार जितने भी मैचेस यहाँ पे कड़े मुकाबले होंगे, हम कोशिश करेंगे कि कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पे हम आपको वो दिखाने का प्रयास ज़रूर करें। ये आज की विनर्स टीम है बारामूला जिमखाना। उनको 126 रन उनको मैच जीतने के लिए करने थे। हालांकि बीच में वो डगमगाएंगे ज़रूर थे, उन्होंने कुछ विकेटें जल्दी आउट ज़रूर हुए थे। अंत में लगातार उन्होंने प्रयास ज़रूर किया है और उन्होंने इस मैच को 2 विकेटों से अंत में ज़रूर हासिल किए हैं। बात तो मैं करूंगा, क्रिकेट के बारे में मैं बात करूंगा। जुबैर डार जो बारामूला क्रिकेट फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इस समय सपोर्ट्स हब से बातचीत करते हैं। जुबैर जी को बारामूला क्रिकेट फोरम के ये जनरल सेक्रेटरी और जितने भी ये कदम उठाते हैं, हमेशा देखा जाता है कि बारामूला क्रिकेट क्वालिटी पे विश्वास दिखाते हैं और लगातार इतने अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छे संकेत हैं युवाओं के लिए। बिग बैश बारामूला कप 2021 का आज ये पहला इनॉग्रल मैच। नॉर्थ कश्मीर के सभी दिग्गज टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ज़रूर ले रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें लगातार सवाल उठा रहे थे कि हमें भी यहाँ एंट्री ज़रूर चाहिए थी, लेकिन हमें जनरल सेक्रेटरी की ओर से आदेश दिए गए हैं कि एंट्री जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। यानी कि जो 64 टीमें हैं वो अब इस इवेंट के लिए सभी उनके नाम दिए गए हैं। अब यहाँ किसी तरह की गुंजाइश नहीं है किसी टीम को खिलाना है। जुबैर डार इस समय बातचीत कर रहे हैं सपोर्ट्स हब के साथ। आपके हम चित्र दिखाने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। शौकत अली स्टेडियम बारामूला एक ऐतिहासिक मैदान है जिसको आप कॉलेज के मैदान से भी जाना जाता है। बारामूला में जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं ये मैदान उसका गवाह ज़रूर बना है। तो ऐसे में ये मैदान एक कमाल का मैदान है। जो ही क्रिकेट समाप्त हुआ है, जो ही क्रिकेट मैच समाप्त हुआ है, तो दूसरी छोर से फुटबॉल को यहाँ आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में सपोर्ट्स जिस तरह से बढ़ता नज़र आ रहा है कश्मीर में, और मुझे लग रहा है जैसा मैं हमेशा कहता हूँ युवाओं के लिए ये अच्छे संकेत हैं। हम आपको इस समय जुबैर डार जो सपोर्ट्स हब से इस समय बातचीत कर रहे हैं उनके साथ लगातार वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जो भी लाइव कवरेज हमने आप तक पहुंचाई थी, मुझे और मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आने वाले समय में कुछ बड़े फाइनल होने जा रहे हैं। SNW का फाइनल है, पंजीपुरा का फाइनल है। तो आप कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के साथ बने रहें। आपने बढ़िया सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।